दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल राइड विद पंकज में। दोस्तों अभी इस टाइम पे मैं घर पे हूँ और सुबह के 11 बज रहे हैं। तो आज थोड़ा लेट निकलने के लिए सोचा हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम जल्दी भाड़ा मिलता नहीं है। संडे को लोग सोते रहते हैं और फिर 10 बजे के बाद ही प्लानिंग करते हैं कि कहाँ पे जाना है उनको, तो उस हिसाब से वो करते हैं। तो मैंने भी सोचा कि अभी सुबह सुबह रेडी होकर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाड़ा जल्दी मिलता नहीं है। एयरपोर्ट का मिल जाता है कभी कभार, एयरपोर्ट का मिल गया या स्टेशन का मिल गया। बाकी और भाड़ा जल्दी घूमने वाले भाड़े मिलते नहीं हैं। घूमने वाले लोग जो है 10 बजे के बाद ही निकलते हैं। तो इसके लिए मैंने भी सोचा कि अभी थोड़ा लेट ही आज निकलूँगा। और अभी 11 बज रहे हैं तो भाड़ा तो मैं लगाया हूँ, कई भाड़ा जो है मुझे आया भी, लेकिन उसमें रेट अच्छा नहीं था। तो संडे सैटरडे को थोड़ा प्रॉब्लम रहता है रेट का भी, रेट जल्दी मिलता नहीं अच्छा। तो इसके लिए मैं उसको अभी एक्सेप्ट नहीं किया हूँ और अब रेडी हूँ बिल्कुल। अब देखो, अगर कोई भाड़ा अच्छा आता है तो मैं निकलूँगा। और आजकल कुछ सुधार हुआ है पहले से बिजनेस में। बीच में तो बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया था, लेकिन अभी थोड़ा जो है सुधार हो रहा है। और जैसे पीक आवर में रेट में भी थोड़ा सुधार कर रहा है उबर जो है, तो वो चीज़ देखने को मिला मुझे। नहीं तो बीच में तो बिल्कुल ही बेकार कर दिया था, लेकिन अभी थोड़ा सुधार कर रहा है धीरे धीरे। अब देखो आगे क्या करता है। 2-4 दिन अच्छा करता है, उसके बाद फिर जो है गड़बड़ कर देता है। तो कुछ बोल भी नहीं सकते, लोगों की पॉलिसी क्या है क्या नहीं है, किस हिसाब से इनका एल्गोरिदम काम करता है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आया 4 साल में कि किस हिसाब से भाड़ा लगाते हैं, क्या करते हैं। तो अभी अभी कल तो फ़िलहाल ठीक ही था, जो है कल का रेट ठीक था, मुझे ठीक लगा, क्योंकि मैं दोपहर में निकला था। तो दोपहर में क्या था दोस्तों कि रेट मुझे बहुत कम मिला। 800 रुपये में दिखाया था प्रभा देवी, लेकिन कस्टमर को मैंने बोला कि सर ऐसा है, आपको जो है इतना किलोमीटर जाने का, आप देखो नाला सोपारा कहाँ है, प्रभा देवी कहाँ पे है, और इसने 800 रुपये दिखाया है। 3 घंटे की जर्नी अभी दिखा रहा है, आगे चल के ट्रैफिक बढ़ेगा ही। तो फिर कस्टमर जो है बोला कि आपको जो है कितना अमाउंट दे दें। तो हमने कहा सर देखो, मिनिमम अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम जो है आपको कम से कम 1200 रुपये देना पड़ेगा। अगर सीलिंग से जाएंगे तो आपको 100 रुपये टोल देना पड़ेगा। तो कस्टमर जो है एग्री हो गया। अब कस्टमर ने बोला कि भाई ठीक है, मुझे एक एक पिकअप करना है यहाँ से, नाला विरार में जो है पड़ता है कारगिल। तो उन्होंने बोला कि कारगिल में एक पिकअप है, आप उनको भी पिकअप कर लीजिएगा और हम आपको दे देंगे 1200 रुपये। हमने कहा अगर सीलिंग का रूट दिखाएगा तो 100 रुपये टोल पड़ेगा। तो कस्टमर रेडी हो गए। तो कुछ लोग होते हैं ऐसा समझदार होते हैं, वो समझते हैं ड्राइवर की परेशानी की, हाँ रियल में जो है बहुत कम रेट दे रहा है, तो वो लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बढ़ा भी देते हैं। और कुछ लोग ऐसा होते हैं कि नहीं, जो ऐप में दिखा रहे हैं मैं वही दूंगा, तो फिर वो सब भाड़े कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि ड्राइवर को जब कुछ बचेगा नहीं तो कोई मतलब नहीं है। मेरे साथ में कई बार ऐसे हुआ है, रेट कम हुआ है, लेकिन मैं भाड़ा उठा करके कस्टमर से बोला हूँ कि सर रेट बहुत कम दिखा रहा है, जो है इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा हमको। और उसके बाद भी सोचो दोस्तों, 3 घंटे दिखा रहा था और पहुँचते पहुँचते मैं 4 घंटे प्रभा देवी पहुँचा। तो 4 घंटे पहुँचा मतलब ना, मेरा सीएनजी भी काफ़ी ज़्यादा लग गया गाड़ी में। तो उस हिसाब से 1200 बहुत बड़ा अमाउंट मैंने नहीं उनसे मांगा था। मैं तो एक मिनिमम मांगा था कि इतना तो ओला उबर देते ही हैं, उस हिसाब से हमने जो है मांगा था। और जा करके 4 घंटे की जर्नी हो गई, तो 300 रुपये घंटे का ही पड़ गया। नहीं तो 3 घंटे में बोलता तो 400 रुपये घंटे पड़ता। तो उस हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन यह है कि कस्टमर जो है मान गए, तो इसकी वजह से हम निकल गए थे। और वहाँ से फिर मुझे जो है एक भाड़ा लग गया था उबर में, वो भी रेट अच्छा मिल गया था मुझे, घनसोली का था। तो ऐसे कल का दिन ठीक था, मैं थोड़ा लेट काम करने वाला था, लेकिन फिर क्या हुआ कि मीरा रोड जैसे पहुंचा ना, मुझे तुरंत बिरार का भाड़ा मिल गया। जिस दिन मैं सोचता हूँ कि आज थोड़ा काम कर लेंगे, अभी शाम के टाइम रेट थोड़ा अच्छा मिल रहा है, तो उस दिन ज़रूर मुझे गो होम मिल जाता है। और बाकी दिनों मैं सोचता ही रह जाता हूँ, गो होम कभी मिलता नहीं है। तो ये धंधा बिजनेस ऐसे ही चलता रहता है। गाड़ी का काम कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है। बीच में तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुआ था, अभी थोड़ा मेरे को लग रहा है ऐसा कि सुबह शाम रेट थोड़ा सुधार किया हुआ है। नहीं तो सुबह शाम भी कोई रेट मिलता ही नहीं था, ऐसे लगता था सब बराबर ही है, दोपहर का टाइम है ऐसा लगता था जो रेट मिलता था। तो दोस्तों और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि किसी को ना, अगर किसी से दुश्मनी निकालना हो ना, तो आप उसको ना टैक्सी चलाने की सलाह दे दीजिए। उसको मारने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई आपका दुश्मन है तो आप उसको टैक्सी चलाने की सलाह दीजिए, वो खुद ब खुद जो है सुधर जाएगा टैक्सी लाइन में जा कर के। तो ये ऐसी लाइन है ना, यहाँ अच्छे अच्छे सुधर गए आके। तो दोस्तों ये लाइन बहुत ही जो है, मैं क्या बोलूँ,
ये लाइन जब किसी को कुछ ना मिले ना तभी इसमें आना चाहिए, नहीं तो इसमें इतना टेंशन है, इतना टेंशन है कि पूछो मत। गाड़ी लेके निकल गए ना तो पब्लिक से लेके, पुलिस से लेके, पैसेंजर से लेके सबको झेलना पड़ता है, तब जाके दो पैसा देखने को मिलता है। तो इसके लिए मैं तो यही सलाह दूंगा भाई, अगर कोई और काम आपको जम रहा है तो आप दूसरा काम कर लो, गाड़ी लाइन में मत आओ। क्योंकि ये काम ऐसा है कि इसमें एक बार आ गए ना तो दूसरा कोई काम भी आदमी कर नहीं पाता है और फंस जाता है, फिर वो यहाँ से निकल नहीं पाएगा। और ये अच्छी लाइन नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क होता है। रिस्क इतना होता है कि पूछो मत। कितने सारे ड्राइवर जो है उनसे मारपीट हुई है, चाकू मार दिए हैं, किसी को जान से मार दिए हैं। तो रिस्क बहुत होता है, क्योंकि अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। तो इसके लिए मेरा तो यही कहना है भाई कि मैं 4 साल के अंदर जो अनुभव किया हूँ वो आपको बता रहा हूँ कि गाड़ी लाइन में जब आपको सारे रास्ते बंद दिखें तभी आना, नहीं तो मत आना। चाहे कि दुकान खोल लेना, उसमें सुकून है, लेकिन गाड़ी में सुकून नहीं है। क्योंकि इसमें रोड पे चलना मतलब खाने का काम नहीं है। हर वक्त आपको टेंशन होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, गाली होगा, गलौज होगा। ये सब चीज़ों के लिए अगर आप रेडी हो और बाई चांस किसी से एक्सीडेंट कुछ हो गया, दुर्घटना हो गई, तो चलो मुकदमा अलग से लड़ना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इन सब चीज़ों से टेंशन फ्री रहना है भाई, तो कोई दूसरा बिजनेस देखो। गाड़ी लाइन में कोई भाई मत आओ। चाय बेच लो, पकौड़े बेच लो, उसमें सुकून है, लेकिन इसमें सुकून नहीं है। इसमें तो पैसा भी कम मिलता है और उसके साथ साथ टेंशन भरपूर होता है। जब तक रोड पे हो तब तक टेंशन है, और ज़बरदस्त टेंशन है। यही मेरा कहना था दोस्तों। और मेरे वीडियो को जो है आप लोग वॉच करिए और शेयर भी करिए, ताकि और भी लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, हमारा भी सपोर्ट करिए। जैसे और भी यूट्यूबर जो है आगे बढ़े हैं, वैसे हम भी बढ़ सके। और हमने कुछ बड़ा सोचा हुआ है कि जैसे हम बड़े होंगे ना, हमने ड्राइवर भाइयों के लिए कुछ सोच के रखा है। अभी तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ ज़रूर, अगर कुछ बड़ा हुआ ना तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा कि आप लोग भी सोचोगे कि हाँ कोई बंदा है जो ड्राइवर के बारे में रियल में सोचता है। लेकिन अभी क्या है कि अभी मेरे हाथ में कुछ है नहीं, तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। और जैसे मेरा परिवार बड़ा होगा ना, आप लोगों को खुद मालूम पड़ेगा कि मैं ड्राइवर के लिए क्या करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है तो आप लोग भी बोर हो जाते हो। और अभी इस टाइम पे क्या है कि मुझे भी धंधा करने का है, तो मैंने अभी सारे जो है ऐप को बंद कर दिया, क्योंकि उसके ट्यून बजने लगते हैं। तो वीडियो को वॉच करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।